Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. आइए हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं साम्यं स्वदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण ललिता श्री विष्णुनामितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते नमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम वाचालं पंगुलं वैदेगिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुवेदतारिणं श्रीचैतन्यैश्वरं कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मृतिं विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। क्षमा करना, मेरे पास वो हिंदी वाला इसमें वो टाइप कॉपी नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने इंग्लिश में किया है। मैं प्रयास करता हूँ हिंदी में। और अध्याय 10 है श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्न के उत्तर, श्लोक संख्या 46। अयं तु ब्राह्मण कल्पः सविकल्प उदारिता विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृत वैकृताः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि स्क्रीन में नहीं दिख रहा है तो कृपया करके बताइएगा। हरे कृष्ण। अनुवाद जय श्रील प्रभुपाद। यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महत सृष्टि का भी नियामक विधान है जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम है। प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महसृष्टि का भी नियामक विधान है जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। English में the process of creation and annihilation described in summary herein is the regulative principle during the duration of Brahma's one day. It is also the regulative principle in the creation of Mahat
in which the material nature is dispersed. हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ साधु संघ ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम सत्र में एकत्रित हुए सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम और सबका हृदय से स्वागत करते हैं। और सबको कार्तिक मास के शुभारंभ प्रारंभ में सबको शुभकामना। धन्यवाद सर्वरूपा यमुना माता जी, आपने बहुत सुंदर कीर्तन करके दामोदर आरती करके ये मास का शुभारंभ किया। तो ये आज के जो श्लोक है, हम जैसे प्रतिदिन देख रहे हैं श्रृंखला में श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के जो 10वां अध्याय चल रहा है, श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों के उत्तर। ऐसे टाइटल जो है वो पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारे प्रश्न के इसमें उत्तर मिल रहे हैं। वास्तविक रूप में ये उत्तर है इसमें हमारे कई सारे प्रश्नों के। सिर्फ ये है कि हमें जो प्रामाणिक माध्यम से, प्रामाणिक स्रोत से और जो एकाग्र चित्त से हम ये जो श्लोक है, ये सब श्लोक और इसमें विशेष रूप में श्रील प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिए हैं उसे यदि समझने का प्रयास करेंगे तो मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि हमारे जीवन में हमें कई सारे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर ये अध्याय से मिल सकते हैं। तो जैसे श्रृंखला में चल रहा है कि ब्रह्मा जी सुखदेव गोस्वामी जी को परीक्षित महाराज जी ने पूछा था और परीक्षित महाराज जी को अभी सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं और वही जो सूत गोस्वामी जी हैं वो सौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। तो ये जो है ये इसमें हमने देखा, ये जो अध्याय के प्रारंभ में जैसे भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वे भगवान विष्णु महाविष्णु के जो ये उनका रूपांतर के बारे में बता रहे हैं। उनका जो उत्पत्ति हुई, बाद में भगवान को अलग अलग इच्छाएं हुई तो उनका जो ये जैसे एक एक अंग और उनके जो नियंता है उनकी उत्पत्ति हुई। और अभी जो है वे जो भगवान के बारे में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हम उनके बारे में किस तरह समझ पाए, वे क्या है और उनका क्या कार्यकलाप है और उनके ही जो नेतृत्व में उनके अधीन जो कार्यकलाप चल रहे हैं वो किस तरह चल रहे हैं उसके बारे में हमें समझने मिल रहा है। अभी जैसे पिछले कुछ श्लोकों में हमें समझने मिला कि कैसे सृजन होता है, कैसे उनका पालन होता है और कैसे उनका संहार होता है और कौन कौन उनके जो नियंता है। जैसे हमें पुरुष अवतार के बारे में समझ में आया, अभी जो पूर्ण अवतार है भगवान के उनके बारे में समझ में आया। तो आज जो चर्चा चल रही है, जो मतलब इस श्लोक के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, वो हम जो है भगवान श्री कृष्ण जो उनका जो पुरुष अवतार है महाविष्णु, और वो किस तरह कार्य करते हैं और उनका क्या नित्य क्रम रहता है और ब्रह्मा जी का क्या नित्य क्रम है, उसके बारे में हमें ये श्लोक से समझने मिल रहा है। मैं प्रयास करता हूँ, ये थोड़ा सा कठिन था, इसके लिए जितना मतलब मेरी बुद्धि से मैं समझ पाया उतना मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ ये पीपीटी के माध्यम से। तो हमने ये श्लोक, ये जो अध्याय है इसमें हमने 11वें श्लोक में हमने देखा था, तस्व अवत्सित स्वसृष्टासु सहस्र राम परिवत्सारम सारान तेन नारायणो नाम यद आपह पुरुषोद्भवाः। अनुवाद में है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वे अव्यक्त नहीं है, निराकार नहीं है। उनका जो है, उनका जो एक विशिष्ट रूप से एक रूप है जिन्हें नर कहा जाता है, एक व्यक्ति है वे, और वे जो है वे जो आध्यात्मिक जल है उसका निर्माण करते हैं जिसको नारक कहा जाता है, नहीं जिससे नर कहा जाता है, और उसमें भगवान जो है उसमें विराजते हैं तो उनको नारायण कहा जाता है, मतलब वहां पे वो आयन करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण से उनके जो विस्तार हुआ, पहले बलराम जी का, फिर बाद में बलराम जी से जो विस्तार हुआ, फिर वापस उनमें से संकर्षण प्रद्युम्न, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का विस्तार हुआ, फिर वही जो वासुदेव जी उनसे वापस ऐसा विस्तार हुआ, और ये जो है फिर उनमें से जो है नारायण जी का जो है विस्तार हुआ।
तो यहाँ पे जो हम देखते हैं अभी दिवाली पे भी, जैसे कल भी जैसे लक्ष्मी पूजा होती है, तो उसमें जो नारायण है, वे ये नारायण जो है वो कैसे वे नारायण हुए, क्योंकि वे भगवान जो है, ये जो नर नाम का जो ये जल है, यहाँ पे उनका निर्माण हुआ और उसमें आयन करते हैं, इसके लिए उनको नारायण कहा जाता है। जैसे हमें वो श्लोक के इसमें हरग्रेस नारायणी लक्ष्मी माता जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। फिर जो नारायण है उनमें से 3 पुरुष अवतार का सृजन होता है। सबसे पहले तो आते हैं कारणोदक्षाई विष्णु, जिसके बारे में हम देखेंगे, और फिर उनमें से और 2 विस्तार होते हैं, वो है गर्भोदक्षाई विष्णु। यहाँ पे थोड़ा ये पीपीटी में कट हो जा रहा है, सॉरी, क्षमा करना। ये गर्भोदक्षाई विष्णु हमें आगे देखने मिलेंगे। और एक है जो ये है शिरोदक्षाई विष्णु। तो ये जो आज का जो श्लोक है, ये श्लोक के माध्यम से हमें पहले कारणोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, और फिर गर्भादक्षाय विष्णु के माध्यम से ब्रह्मा जी, ये 3 व्यक्तियों के जो कार्यकलाप है उनके बारे में हमें समझने मिलेगा। और जो शिरोदक्षाय विष्णु है, वे जो है वो प्रत्येक जीव में जैसे परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो हम आगे इसके बारे में और जो शिरोदक्षाई विष्णु है उनके बारे में हमें आगे और समझने मिल पाएगा। अभी हम जो देख रहे हैं वो महाविष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु और जो गर्भोदक्षाई विष्णु है उनके बारे में। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि 3 प्रकार के जो है, थोड़ा कट हो जा रहा है, क्षमा करना, 3 प्रकार के कल्प के बारे में बताया जा रहा है। कोई कहना चाहेगा तात्पर्य, अगर किसी ने देखा हो, पढ़ा हो तो? 3 प्रकार के कल्प के बारे में ब्रह्मा जी बताना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। आप तो बोलेंगे प्रभु जी, और कोई अगर अटेम्प्ट करना चाहेगा प्रभु जी? ये पीपीटी में भी देख के कोई बोल सकता है। हरे कृष्णा। एक मिनट, ये पीपीटी चला गया, सॉरी प्रभु जी, एक ही मिनट। हाँ जी, अभी बराबर आया जी। 3 प्रकार के निर्माण है महाकल्प। अरे कोई कहना चाहेगा? देखो अभी तो दिख रहा है। हरे कृष्णा विकल्प। हाँ, और भी है आज सत्संग में ऑनलाइन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाकल्प। हाँ, और एक रह गया अभी लास्ट। हरे कृष्णा। मैं थोड़ा वो अगर स्क्रीन चालू करता हूँ तो ये पीपीटी चला जाएगा, इसके लिए मुझे नहीं समझ रहा है कि कौन है, लेकिन जो भी उपस्थित हैं कृपया करके अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये संकीर्तन यज्ञ ही है। इसमें जैसे जो हम बोलेंगे वो भी एक तरह से आहुति हो जाएगी यज्ञ। तो जो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये सब इसमें एक यज्ञ ही हो जाएगा। तो इसमें देखिए हम देखते हैं 3 प्रकार के हैं। थैंक यू गोपी प्रभु जी, थैंक यू अलका, थैंक यू सनातन निताय प्रभु जी। जो 3 प्रकार के कल्प के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं। पहला तो है महाकल्प, दूसरा है विकल्प और तीसरा है कल्प। तो हम देखते हैं कि जो ये महाकल्प है वो क्या होता है। महाकल्प जो होता है, जैसे हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण से जैसे नारायण आते हैं, फिर नारायण से जैसे महाविष्णु को कारणोदक्षाय विष्णु भी कहा जाता है। तो वे जो है कारणोदक्षाय विष्णु आते हैं, तो वे आते हैं, उनका सृजन होता है, वे आते हैं और वे अपने साथ 16 प्रकार के तत्वों को लेके आते हैं। तो इसमें हिंदी में जो है बहुत ही अच्छा ये यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, ये कारणोदक्षाय विष्णु है। मैं एक्चुअली मोबाइल से नहीं कर पा रहा हूँ सही तरह से, एक मिनट। प्रभु जी दिख रहा है वो? जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, मैं बोला आपका पीपीटी दिख रहा है, वो कारणोदक्षाय विष्णु नहीं दिख रहे हैं इसमें। अब अच्छा आया। अब आया। ओके, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। हाँ, अब दिख रहा है प्रभु जी। मैं थोड़ा हिंदी में एक बार रीड कर लेता हूँ वो। उसमें देखिए हिंदी में यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो
16 प्रकार के सृजक तत्वों तथा साधनों की समस्त शक्तियों सहित कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रथम पुरुष अवतार धारण करते हैं। इसे महाकल्प कहा जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे देखते हैं 16 प्रकार के सृजक तत्व है और साधन। तो यहाँ पे जो हमने देखा, ये जो भगवान श्री कृष्ण है जो पुरुष अवतार में आते हैं, जिन्हें कारणोदक्षाई कहा जाता है, वे 16 प्रकार के जो सृजक तत्व है और साधन लेके आते हैं। तो सृजक तत्व क्या है, ये हमें यही अध्याय के 3 श्लोक में हमें समझने मिला था। भूत मात्रेन्द्रिय धियम जन्म सर्ग उदारितः ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्गः पौरुषः स्मृतः। तो इसमें जो है, जो ये 16 जो है उसमें 11 जो है वे सामग्री है, सृजक सामग्री है। वे 11 सामग्री क्या है, तो हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ये ब्लू में रखा है। ये देखो, ये जो 11 इंस्ट्रूमेंट्स है, ये जो 11 इसमें जो साधन है वो क्या है, ये देखो, साउंड मतलब स्वर, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श और आंखें, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा और मन। और इसमें जो 5 इंग्रेडिएंट है, मतलब 5 जो सामग्री है, वो 5 सामग्री क्या है, अग्नि, जल, भूमि, वायु और आकाश। तो ये जो है, ये है कारणोदक्षाई विष्णु। और कारणोदक्षाई विष्णु का जो सृजन होता है पुरुष अवतार के रूप में, वे अपने साथ जो ये 16 सृजक तत्व है, वे अपने साथ उनका जो सृजन होता है, जिसे महाकल्प कहा जाता है। तो ये है पहला जो कल्प। अब जो दूसरा जो कल्प के बारे में बताया जा रहा है वो है विकल्प। अब ये विकल्प क्या है, तो जब भी ये भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में, कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में अवतरित होते हैं, तो वे बाद में ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं। और ब्रह्मा जी का निर्माण करने के बाद वे जो ये 16 तत्व हमने देखे थे ना, भौतिक जो सामग्री थी, वे उनका विस्तार करते हैं, तो उनको जो है विकल्प कहा जाता है। हम यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता में से भी बहुत अच्छा समझाया। यस्यैक निश्वासित कल्लम कालम अथावलंब्य जीवंती लोम विलज जगदंदनाथा विष्णुर्महान सह्य यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी और अलग अलग जो देवी देवताएं हैं, ईश्वर हैं, जो अलग अलग जो भौतिक जगत के, वे जो हैं, वे महाविष्णु के जो रोम छिद्र हैं, उनमें से उत्पत्ति उनकी होती है। और जो है भगवान महाविष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु जो है, वे श्वासोश्वास करते हैं। जैसे श्वास अंदर लेते हैं, श्वास बाहर करते हैं, तभी इतने सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और उनमें से जो है ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवताओं की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे हमें समझाया जा रहा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, कि विकल्प जो है वे महाविष्णु के श्वासों से ही उनकी उत्पत्ति हो सकती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ये महाविष्णु जी जो हैं, ये जो हैं वे शयन कर रहे हैं, और ये पूरा कारणो जल है। और इसमें जो है, उसमें कारणोदक्षाई विष्णु ये जो है, वे उनके रोम छिद्र से हम यहाँ पे एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है। और ये ब्रह्मांड जो है, उसमें भगवान जो है, उसमें हम देखेंगे आगे, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में अवतरित होते हैं। और उसमें जो ब्रह्मा जी का निर्माण और देवी देवताओं का अलग निर्माण होता है, इसे विकल्प कहा जाता है। तो ये है जो है, ये विकल्प है। तो ये श्री ब्रह्म संहिता में भी 5.23 में इसका उल्लेख किया जाता है। संजातो भगवत चक्तया तत्कालम किल चोदिता शिश्रुक्षयां मतिम चक्रे पूर्व संस्कार संस्कृतः दादृश केवलं बनन्तं नान्यात् किम अपि सर्वतः। ये जो है, हम यहाँ पे देखे हैं, ये जो दूसरा विस्तार है, दूसरे जो पुरुष अवतार हमने देखे, ये है गर्भोदक्षाई विष्णु।
तो हमने जैसे देखा कि कारणोदक्षाय विष्णु से जो उनके रोम छिद्र से जो ब्रह्मांड एक उत्पत्ति हुई, वो ये एक पूरा ब्रह्मांड है जो अंड के आकार में है। और ये ब्रह्मांड में पहले गर्भोदक ओशन होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखते हैं। देखिए, आफ्टर सेपरेटिंग द डिफरेंट यूनिवर्सेस, द जाइगेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ लॉर्ड महाविष्णु विच केम आउट ऑफ द कैजुअल ओशन, द प्लेस ऑफ अपीयरेंस फॉर द फर्स्ट पुरुष अवतार, जो कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में देखते हैं। उन्होंने क्या किया, एंटर इनटू ईच ऑफ द सेपरेट यूनिवर्स डिजायरिंग टू लाइव ऑन द क्रिएटेड ट्रांसेंडेंटल वाटर गर्भोदक। तो ये जो गर्भोदक है, ये जो गर्भोदक जल है, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा गर्भोदक जल है। और ये जो गर्भोदक जल है, इसमें ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में वे शेषनाग पे जो है शयन करते हैं। और उनके नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है, वो जो कमल है उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो इसे जो है ये विकल्प कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो हमने 16 तत्व देखे थे, उनका सृजन होके ये जो ब्रह्मांड में विस्तार होता है, उसे विकल्प कहा जाता है। अब हम देखते हैं तीसरे के बारे में। ये जो है ये कल्प है। ये कल्प क्या है? ये कल्प जो है ये है ब्रह्मा जी का एक दिवस। ब्रह्मा जी जब भी उनकी सृष्टि हो जाती है, तो वो ब्रह्मा जी जो अपने दिवस में, अपने जो उनका एक दिन है, वो एक दिन में जो सृजन करते हैं, उसे कल्प कहा जाता है। और ब्रह्मा जी के जो दिन है उसे कल्प कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा जैसे कि जो महाविष्णु है, कारणोदक्षाय विष्णु, उनके श्वासोश्वास से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो उन्हें जो उत्पत्ति होती है उसे महाकल्प कहा जाता है। फिर जो है वो जो ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्णा भगवान कारणोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में वहां पे विस्तारित होते हैं। और ब्रह्मा जी जो है वे उनके जो श्वासोश्वास, महाविष्णु जी का जो एक श्वास है उसमें वो ब्रह्मांड रहते हैं। जैसे महाविष्णु कारणोदक्षाय विष्णु से के रोमकूप से श्वास, जो एक भगवान श्वास लेते हैं, तो श्वास जब ही वो छोड़ते हैं बाहर, तो उनके रोमकूप में से सभी ब्रह्मांड का विस्तार होता है। और उसमें ब्रह्मा जी का भी जो है विस्तार होता है, उनका सृजन होता है। और जब भी वे श्वास अंदर लेते हैं, तो वो ब्रह्मांड जो है वो पूरा वापस जो कारणोदक्षाय विष्णु है उनमें चले जाते हैं, उनके रोमकूप में। तो उनमें जो है ब्रह्मा जी भी उनमें चले जाते हैं। तो उसे जो कहा जाता है विकल्प कहा जाता है। और उस जो समय है, वो समय में जो ब्रह्मा जी जो उनको जो अवधि मिली है, उसमें जो अपने दिन में जो वो सृजन करते हैं, उसे कल्प कहा जाता है। तो इसका जो उल्लेख है श्रीमद ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भी करते हैं। वे भगवत गीता के ये श्लोक को कोट करते हैं, सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रंतम ते अहो रात्र विदु जनाः। भगवत गीता 8.17। इसमें प्रभुपाद जी अनुवाद में कहते हैं, जय श्री प्रभुपाद, के जो मनुष्य गणना के अनुसार 1000 युगों तक उनको जो एक साथ किया जाए, तो वो है ब्रह्मा जी का एक दिन। और ऐसे है वो उनका जो एक दिन है, वैसा ही उनका एक रात्रि है। तो हम देखते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी का जो ये जीवन है, और उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी का जो सृजन होता है एक कमल पे, वे क्या करते हैं, वे जो है पहले तो चारों वेदों का जो है वे गान करते हैं। और फिर उनसे कई सारे जो मानस पुत्र तथा ऋषि, अलग अलग जो महानुभाव हैं, उनका जो है सृजन होता है। तो ये हमें श्रीमद् भागवतम में भी देखने मिलता है। और अब उनका जो जीवन है वो किस तरह से है वो देखते हैं। उनके जीवन में ऐसे कहा जाता है कि वे 100 साल जीते हैं। तो उनके 100 साल यानी हमारे भौतिक जो गणना के अनुसार, ये धराधाम की पृथ्वी के समय के अनुसार, उनकी जो ये आयु है वे 311 खरब 40 अरब पृथ्वी के साल है। ये मैंने थोड़ी सी गणना की है, मुझसे अगर कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज करेक्ट कर कीजिएगा। ये जो तात्पर्य और उनमें से देख के थोड़ा प्रयास किया है, तो कुछ भी गलती होगी तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा।
इसमें जो एक मास है ब्रह्मा जी का, जैसे हमारा भी एक महीना होता है जिसमें 30 दिन और 30 रात होते हैं, तो उसमें ब्रह्मा जी के जो 30 दिन है उसे एक दिन को कल्प कहा जाता है। तो तात्पर्य में हमें प्रभुपाद जी ने वो स्कंद पुराण में से ये कोट किया है कि ब्रह्मा जी के 30 दिन कौन से हैं। एक तो है श्वेत कल्प, दूसरा नीला लोहिता, तीसरा वामन देव, चौथा गथांतर, पांचवा रौरव, छठा प्राण, सातवां बृहत कल्प, पंद्रहवां 10वां ईशान, 11वां ध्यान, 12वां सरस्वत, 13वां उड़ान, 14वां गरुड़ा, 15वां कौर्म, 16वां नरसिम्हा, 17वां समाधि, 18वां अग्नेय, 19वां विष्णुजा, 20वां सौरवा, 21 सोमकल्प, 22 भावन, 23 सुकुमा, 24 वैकुंठ, 25 अर्चिषा, 26 वलीकल्प, 27 वैराज, 28 गौरी कल्प, 29 महेश्वरा और 30 पितृकल्प। तो ये जो 30 दिन है, जैसे हमारे दिन जो होते हैं वैसे ब्रह्मा जी के भी 30 दिन है। एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। तो वैसे ब्रह्मा जी के भी 30 दिन है जो पुराण में उसका उल्लेख है, स्कंद पुराण में, जो श्रील प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में कोट करते हैं। और वैसे ही ब्रह्मा जी की एक रात्रि है, और जो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, और वो 14 मनवंतर होने के बाद रात्रि होती है। तो वो जो 14 मनवंतर का जो सृजन होता है वही रात्रि में उनका जो है वो विनाश होता है, प्रलय होता है। तो वो है ब्रह्मा जी का जो सृजन, और इसे एक कल्प कहा जाता है। तो ये है ब्रह्मा जी का एक दिन है, इसे एक कल्प कहा जाता है। अब एक दिन यानी जैसे हमने वो भगवत गीता के श्लोक में देखा, वो 1000 दिव्य युग है। अब ये दिव्य युग यानी क्या होता है, हमने जैसे देखा 4 युग है। कोई बताना चाहेगा? अभी पीपीटी पे भी है, तो कोई बताना चाहेगा कौन से युग है, 4 युग? हरे कृष्णा। प्रभु जी, सतयुग, त्रेता हाँ युग, द्वापर युग, कलयुग। हाँ जी, धन्यवाद जय माता जी। तो ये जो है सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो मेरी इसमें एक गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिएगा। तो ये जो सतयुग है, ये सतयुग जो है इसमें जो है जो ये सालों की गणना, जो हमारे ये पृथ्वी के सालों की गणना के अनुसार ये जो सतयुग है उसकी जो आयु है, मतलब उसका जो समय है वो है 17,28,000 साल। और त्रेता युग है वो एक्चुअली दूसरा नंबर पे आता है, जहाँ पे भगवान श्री राम अवतरित होते हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिएगा। त्रेता युग जो है उसकी जो समय है उसका वो है 12,96,000 साल। और जो द्वापर युग है उसकी जो समय है उसका समय है 8,64,000। और कलयुग है, कलयुग का समय है 4,32,000। तो ये जो एक दिव्य युग यानी क्या, ये जो एक पूरा साइकिल होता है सतयुग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग का एक पूरा साइकिल होता है। तो वो साइकिल जो होता है उसका टोटल होता है 43,20,000 साल। जब ये हो जाता है तो इसे एक दिन कहा जाता है, ब्रह्मा जी का एक दिन। तो ब्रह्मा जी का एक दिन के अनुसार क्षमा कीजिएगा वापस, इसमें 43,20,000 साल, और ब्रह्मा जी का जो एक दिन के अनुसार वो ऐसे हजार, ये 43,20,000 साल यानी एक दिव्य युग हुआ। और ब्रह्मा जी का एक दिन यानी ऐसे एक नहीं 1,000 दिव्य युग होंगे, यानी 43,20,000 साल इंटू 1,000 साल, 1,000 बार करेंगे तो 4.32 अरब साल जो हमारे पृथ्वी के गणना के अनुसार होंगे वो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि जो 4 युग है ये स्वर्ग के गणना के अनुसार यदि देखते हैं तो वो होते हैं 12,000 साल। ये स्वर्ग के जो ग्रह हैं उसकी गणना के अनुसार देखते हैं तो 12,000 साल। तो अब ये जो हमने ये जो देखा, तो इसमें से सिर्फ ये जिज्ञासा होती है कि हम में से कितने लोग को समझ में आ गया ये।
मेरा इसमें पीपीटी में वो नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप लोग कृपया करके थोड़ा बताइएगा कि सबको समझ में आ गया। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। अरे वाह, जय जय जी जय प्रभु। सनातन जय प्रभु की जय जय। मतलब ये जो देख के पहले तो, हाँ यस प्रभु जी, सॉरी। नहीं सॉरी, मतलब वही बोल रहा था कि प्रभु आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है, विजुअल दिया है, तो बहुत आसान हो गया समझना इसको। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर था आपने समझा, इसमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे देख देख के समझना। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, माता जी आपका ब्लेसिंग। जी जी जी। थैंक यू प्रभु जी। और ये रिप्रेजेंटेशन बहुत सुंदर है प्रभु, क्योंकि हम पहले भी पढ़े थे तो मुझे समझ में एकदम नहीं आ रहा था, तो ऐसा आपने इतना सुंदर करके दी, तो इट्स बिकम इजी। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। अभी क्लास पूरा नहीं हुआ है कि मैं मतलब ये बता रहा था कि ये देख के एक तरह से ऐसा मतलब सर पे खुजली होगा कि अरे बाप रे, ये कितना बड़ा गणित है और हम कहाँ है और ये इतना पूरा है, इसे हम कैसे समझ पाए। तो परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी के बारे में क्या एक इसी विषय में प्रवचन सुना था, तो हम इसे कैसे समझ पाए। तो इसमें महाराज जी बता रहे हैं कि जैसे हम देखते हैं कि चींटी के साथ अगर हम देखते हैं तो ये अमोघ लीला प्रभु जी भी बताते हैं कि जो चींटी है, जो छोटे जीवी है, उनके लिए एक रात्रि ही पूरा जीवन हो जाता है। वही एक रात में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, वो विस्तार करते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर उनका जो सही हो जाता है, तो वो उनके लिए एक रात्रि है। और हमारे लिए वो केवल 12 घंटे है। और हमारे जो 6 महीने हैं वो जो है वो देवताओं के लिए एक दिन है और 6 महीना उनके लिए एक रात्रि है। तो इस तरह की जो है वो जो स्तर पे वो जो है उसकी गणना की जाती है। और एक महाराज जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे हम पृथ्वी पे ही देखते हैं कि नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। मतलब नॉर्थ पोल में भी 6 महीना जो है उसे एक दिन कहा जाता है, और जो 6 महीना है उसे रात्रि होती है वहां पे। सॉरी, स्वर्ग लोक में जो देवता है, हमारा जो 1 साल है वो उनका एक दिन है। शायद मुझसे गलती होगी तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। 1 साल है वो उनका एक दिन है, ऐसा कुछ तो गणना है, प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। अभी यहाँ पे जो है ये समझ के भी यदि हमें कुछ अगर कैसे समझ पाए इसे, तो महाराज जी बहुत अच्छा बताते हैं कि जो एक बच्चा होता है वो जो जब ABCD सीखता है तभी वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता है कि मैं ABCD क्यों सीखूं, XYZ से क्यों नहीं सीखूं। वो ABCD उसे सिखाया जाता है तो वो ABCD से ही सीखता है सब। तो वो जैसे सीखता है, फिर वो जैसे बड़ा होता है तब उसे पता चलता है कि उसकी क्या महत्व है और उसकी क्या मतलब आगे का, जब भी वो धीरे धीरे आगे वो प्रगति करता है तब उसे उसके जो ABCD का जो है वो महत्व समझ में आता है। तो उसी तरह हम भी, जैसे अभी शरद पूर्णिमा गई, तो शरद पूर्णिमा और जो अभी दामोदर महीना चल रहा है, कार्तिक मास, तो उसमें जो भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, दशम स्कंद में आती है। तो वो समझने के पहले हम यदि ये सब सही तरह से समझेंगे तो वो हमें समझने के लिए अच्छा पड़ेगा, क्योंकि हम तभी समझ पाएंगे कि भगवान और भगवान का जो ये आध्यात्मिक सृष्टि जिसे त्रिपाद विभूति कहा जाता है वो क्या है और हम क्या है, ताकि क्या है हम उनको, उनकी जो लीलाएं हैं वो साधारण स्तर पे, जो ये यहाँ पे पुरुष और स्त्री के स्तर पे, भौतिक स्तर पे हम उन्हें ना समझ पाए, तो ये यदि हम समझेंगे तो वो हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। और महाराज जी बहुत अच्छा बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी भी यही अपने शिष्यों से यही अपेक्षा रखते थे और वे उनको यही पूछते थे कि उनके जो लिखे गए ग्रंथ है उसे पढ़िए और उसे समझिए पहले, और बाद में प्रचार और बाद में उनका वितरण करें। तो ऐसा परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी ने बहुत अच्छा ये प्रवचन के माध्यम से हमें बता रहे थे। तो अब हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ये जो तात्पर्य के अंत में है ना, बहुत अच्छा कहते हैं कि ये सब जो भी है ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से ही हो रहा है, और कोई ये कर नहीं सकता, क्योंकि वे जो है वे स्वयं स्वामी है। ये जो सृजन के स्वयं वे सृजक करने वाले हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में लिख रहे हैं।
तो अभी भी यदि हमें ऐसा कुछ अगर थोड़ा मन में ऐसा हो, क्योंकि हम भौतिक ये धराधाम पे हैं, कई सारी हमें हमारी मर्यादाएं हैं, हम गुणों के प्रभाव में हैं, और जैसे कलयुग का ये है कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य, तो उसमें हम ये नहीं समझ पाएंगे। तो हम जो है ये जैसे कार्तिक मास चल रहा है और इसमें विशेष रूप में भगवान की अनंत बहुत सारी लीलाएं हैं, जिसमें भगवान ने जो यशोदा माँ के साथ लीला की, जिसमें यशोदा माँ उनको बांधने का प्रयास करती हैं, जिसे दामोदर लीला कहते हैं। और ये कार्तिक महीने में हम जो है ये लीला का गुणगान करते हैं, भगवान को दीपदान दिखाते हैं। जो भगवान को दीपदान दिखाने का ये कार्तिक मास में बहुत महत्व है, क्योंकि एक दीपदान दिखाने से हमें, एक दीपदान या कुछ भी आध्यात्मिक कार्य करने का हमें 100 गुना फल मिलता है। तो हमें ये करना चाहिए और हमें और लोगों और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। कार्तिक महीना और ये जो दामोदर जो लीला है, आरती, दामोदर आरती, इसके बारे में भी हमें औरों को प्रेरित करना चाहिए। तो ये जो दामोदर आरती है, इसमें जो दामोदर अष्टकम गाया जाता है, तो ये अष्टकम में 8 श्लोक है। तो इसमें जो ये 6ठा श्लोक है, हम ये श्लोक पे जो है ध्यान करके हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि ये जो भगवान का जो सृजन है, जो भगवान का नित्य क्रम है, भगवान का और ब्रह्मा जी का, ये हम सही तरह से समझ पाए। ये श्लोक है, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाब्धिमर्तम कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु गृहानेश मामग्न्यम एदाक्षी दृश्य। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है, ये सत्यव्रत मुनि जी ने बहुत अच्छा ये अष्टकम गाया है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम ये समझ पा रहे हैं कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे स्वामी, हे मेरे ईश्वर, कृपया करके मुझ पे प्रसन्न हो। आपकी कृपा दृष्टि से ही जो ये जो अज्ञानी मूर्ख मुंह में वो जो ये भौतिक जगत में जो दुखालय है उसमें फंसा हुआ है, वो उसमें आपको सही तरह से देख पाए। तो ये जो है ये सब हमें श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से समझने मिल पा रहा है। और श्रील प्रभुपाद जी का क्या भाव है वो हम देखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक उन्होंने पत्र लिखा 23 नवंबर 1968 में कि हे कृष्णा, आप सभी के हृदय में विराजमान है, आप मेरे हृदय में विराजमान है, कृपया करके मुझे जो है जो विस्मृति में मत डालिएगा, और कृपया करके मुझे ये स्मरण कराते रहिएगा आपका नाम, पवित्र नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसे मैं जप कर पाऊं और मैं आपका स्मरण कर पाऊं। तो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। समस्त एकत्रित भक्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो थोड़ा कठिन श्लोक था, तो इसको ये पीपीटी के माध्यम से थोड़ा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसमें मुझसे बहुत सारी त्रुटियां हुई है, तो कृपया करके मुझे क्षमा कीजिएगा, और जो आप सुधार सके तो प्लीज सुधारिएगा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। प्रेजेंटेशन से पता चलता है बहुत स्टडी किया था। भक्ति चारू महाराज जी का भी आपने जो था लेक्चर सुना, उससे भी रेफरेंस लिया, तो बहुत मेहनत किया है, दिखता है। सो थैंक यू प्रभु। और इसकी वजह से हम लोग इतना अच्छा, थोड़ा सा टेक्निकल था ये भी, और ये प्रेजेंटेशन की वजह से, विजुअल की वजह से, जो कैसे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इन सबका जो क्या डिटेल है ये समझ में आता है। तो थैंक यू फॉर दैट। और मतलब पीपीटी के कारण बहुत इजी हो गया समझने के लिए। मतलब लोग पढ़ ले शायद, जैसे अपर्णा माता जी कह रही थी, पढ़ने से उनको इतना समझ में नहीं आया, लेकिन ये पीपीटी अगर है
तो इमीडिएटली जो है हम लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं श्लोका को। सो थैंक यू फॉर दैट। और खाली एक चीज मैं बोलना चाह रहा था, जैसे आपने बोला था ना वो जो 6 महीने का साल का जो था एक दिन है क्या है, तो ये उसमें ये है कि जो देवताओं के जो जो उनका दिन है वो अपने 6 महीने है, और उनका जो रात है वो का जो रात है वो अपने 6 महीने। तो उनका जब एक दिन पूरा होता है तब अपना 1 साल पूरा होता है, ऐसा है वो। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो पितृपक्ष है वो जो है अपने को 1 साल के बाद आता है, क्योंकि इट इज ऑन डिफरेंट टाइम जोन में है। और इसका बराबर पितृपक्ष तब आता है जब उनका वो लंच टाइम होता है। तो हर 24 घंटे के बाद जो लंच टाइम आता है उस टाइम पे हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को वो 1 साल लगता है, बट फॉर देम इट इज जस्ट 12 आवर्स। तो ये एक कनेक्शन मुझे करना था उसमें। थैंक यू वेरी मच प्रभु, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। और ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप जो है ये प्रेजेंटेशन इसको शेयर कीजिए आप, एंड सबके बेनिफिट के लिए वो मतलब जो है इसको रिफर कर सकते हैं इसको। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, आपने इतना अच्छा समझाया और जैसे पितृपक्ष को भी जोड़ा तो उससे और अच्छा समझ में मिल गया। जी प्रभु जी, थोड़ा करेक्शन है, मैं वो करके शेयर करता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। सनातन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली आपके इसका जो ना एक बोलते हैं ना यूएसपी बोलते हैं ना, आपका पर्टिकुलर क्लास का आप काफी इंटरेक्टिव रखते हो। जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी भी काफी इंटरेक्टिव रखते हैं क्लास, तो उसके वजह से मतलब ना एक अच्छा लगता है कि मतलब ऐसा कोई एक सिर्फ बोलते नहीं जा रहा है, आप इन्वॉल्व करते सभी को, वो बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। और आज का जो पर्टिकुलर क्लास था उसमें आपने इतना जो प्रेजेंटेशन प्रभु जी किया था वो एक उसका बोलते ना एक आइसिंग ऑन द केक बोलते वैसे था, बहुत अच्छा था प्रभु जी। और आपने जैसे प्रभु जी ने गोपी मनोहर प्रभु जी आपने काफी स्टडी किया था, उसके लिए आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाया प्रभु जी। प्रभु जी जस्ट एक चीज मेरे को बताना था कि आपने जो द्वापर युग का जो बोला है आपने 12,60,000, वो एक्चुअली गलत नहीं है प्रभु जी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि त्रेता युग पर्टिकुलरली इस दिव्य युग में वो दूसरे स्थान पे आया था और द्वापर युग तीसरे स्थान पे आया था, जबकि नॉर्मली द्वापर युग दूसरे स्थान पे आके त्रेता युग तीसरे स्थान पे आते हैं। तो हमारे जो रेवती रमन प्रभु जी बोल रहे थे कि इस बार जो अहिल्या को जो शाप मिल गया था और उनका उद्धार करना था, उसके लिए उनको और रुकना नहीं था त्रेता युग तक, राम को आने तक। उसके लिए भगवान ने त्रेता युग को दूसरे पे आ गए ताकि अहिल्या को इतना और रुकना नहीं पड़ेगा करके, उसके लिए उनको बोलते ना युग का स्थलांतर किया था, स्थलांतर करके उसको दूसरे स्थान पे लेके आए, ताकि मतलब अगर तीसरे स्थान पे आ गए तो अहिल्या को और सहन करना पड़ेगा। तो ऐसे रेवती रमन प्रभु जी बोल रहे थे। और हम लोग ने भी देखा था कि इस पर्टिकुलर ये दिव्य युग में त्रेता युग को दूसरे स्थान पे आया, बट आपने जो लिखा है वो सही है प्रभु जी, सिर्फ पर्टिकुलर इस युग के हिसाब से वो थोड़ा सा डिफरेंट था। और बहुत अच्छा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। एक सवाल था, आपने जब महाकल्प और विकल्प और कल्प के बारे में जब जो मतलब टाइमिंग का आपने जो ये किया, तो कल्प हम लोग देखते हैं कि भगवान का एक दिन, विकल्प देखते हैं कि उनका पूरा 100 साल, ब्रह्मा जी का पूरे 100 साल मतलब विकल्प। और महाकल्प अगर देखते तो महाकल्प महाविष्णु का एक सांस है, तो वो एक सांस ही 100 साल हो जाता है। मतलब महाकल्प और विकल्प का जो ड्यूरेशन है वो सेम हो जाता है क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा, अगर आप मतलब मेरा सवाल सही था या गलत था प्रभु जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, इतना अच्छा आपने इसमें पॉइंट ऐड किया और करेक्ट किया। थैंक यू प्रभु जी। गोपी मनोहर प्रभु जी, ये जो फिर तो मैं यही स्लाइड शेयर करूं या इसमें वो करेक्शन करके करूं प्रभु जी?
हरे कृष्णा प्रभु। या व्हाट जो समीर प्रभु कह रहे हैं, देखा जाए तो टेक्निकली दैट इज करेक्ट, क्योंकि एक्चुअल जो है वो खाली इस युग के लिए जो था वो सीक्वेंस चेंज हो गया था। तो बट अपने ग्रुप में बहुत सारे जो है जो न्यू कमर्स हैं, तो दे विल नॉट बी एबल टू रिलेट। तो उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब अभी जैसा देख रहे हैं कि इट इज सत्य, देन त्रेता, देन द्वापर एंड देन कलयुगा। बट सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअल जो सीक्वेंस है, जैसे सनातन प्रभु ने कहा, पहले सतयुग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर त्रेता युग आता है और फिर कलयुग आता है। तो दैट इज द एक्चुअल सीक्वेंस, ऐसा होता है। और ये जो था इस युग के लिए खास करके इसके लिए चेंज किया गया था। जैसे रेवती रमन प्रभु जी कहते हैं कि अहिल्या माता को ज्यादा वेट नहीं कराना था, तो उसको पहले रख दिया, और ये वाला जो सीक्वेंस है इसको बाद में रख दिया। तो बोथ आर ओके, आई थिंक उसमें ये नहीं, बट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि क्या है। तो इट इज ओके, आई थिंक सो प्रभु। ओके प्रभु जी, तो ऐसा करता हूँ वो शेयर उसमें ये एज पर दिस कलयुग ऐसा मेंशन करके, एज पर दिस युगा ऐसा मेंशन करके शेयर करता हूँ, और नीचे फिर अलग से ऐसा कमेंट अगर करना है तो कर सकते हैं। वेरी गुड, जी गुड थैंक आइडिया यू प्रभु जी। गुड आइडिया। थैंक यू सनातन प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा समझाया। और ये जो आपका प्रश्न था, एक्चुअली मैं डर यही रहा था कि ये सब जो है गणना करेंगे तो इसमें फिर हमें कुछ ना कुछ इसमें जिज्ञासा हो ही सकती है। तो जैसे मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है वही हिसाब से मैं प्रयास करता हूँ, और यहाँ पे जो भक्त हैं वो लोग भी अपना बता सकते हैं ओपिनियन इसमें। कि जो आपने बताया कि जो ब्रह्मा जी का जो ये आयु जो हमने देखा 100 साल, और वो जैसे 100 साल के बाद जैसे उसको आपने जैसे तुलना की महाविष्णु का जो एक श्वास है, वो जो श्वास से मतलब उसमें असंख्य ब्रह्मांड है, उसमें असंख्य ब्रह्मा जी हैं, और उसमें जो ब्रह्मा जी हैं उनके सबके जो रूपरेखा है, उनके जो रूप है और उनका जो आयु है, उन सब में विभिन्नताएं हैं। मतलब किसी का जैसे हम जो यहाँ पे हैं ब्रह्मांड में, वे ब्रह्मा जी ने 4 मुख वाले, और भी जैसे अलग अलग हैं। जैसे हम ब्रह्म विमोहन लीला देखें, और उसमें भी एक जो ये स्मरण आ गया कि ये जो समय का अंतर है उसमें बहुत अच्छी तरह समझने मिलता है। जैसे ब्रह्मा जी जब भगवान श्री कृष्ण बाल लीला कर रहे थे, गोपाल लीला, तभी सब जो गोप सखा और सब लोग वो वन भोजन कर रहे थे, तो सभी जो बछड़े थे वो चरने गए थे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, कि वो तो मधुमंगल जी है उनका जूठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जो है, मतलब वो लीला ही थी, वैसे तो वे आचार्य हैं। और जैसे गोपी प्रभु जी ने कहा कि हम इनके बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए, लेकिन एक जो ये खाली ये प्रसंग समझने के लिए, तो जब भी वे बछड़े और गोप सखाओं को लेके जाते हैं और जब भी वे वापस यहाँ आते हैं, तो और यहाँ पे आके देखते हैं कि यहाँ पे तो भगवान श्री कृष्ण ने वापस उन सबको सृजन कर दिया है। तो वो जो उस समय का जो गैप था, वो जो गैप हुआ था वो 1 साल का गैप हो गया था उसमें। तभी 1 साल, तभी यहाँ पे 1 साल बीत गया था, और तभी जो वापस ब्रह्मा जी वहां गए और फिर वहां से वापस उनको वापस लेके आए सभी गोप सखा और बछड़ों को। तो वो जो वहां से यहाँ देखने के लिए आए, और यहाँ से फिर उनको वापस अपने सत्यलोक में लेके गए, फिर वापस वहां से यहाँ देखने आए, फिर वापस यहाँ से वहां गए और सभी को वापस यहाँ लेके आए। तो वो जो गैप पड़ा, वो गैप यहाँ पे पृथ्वी मतलब जब भी भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, वो 1 साल का गैप हो गया था। तो वो एक समय अंतर है जो हम समझने का प्रयास करें। तो जैसे वो पितृ पक्ष का गोपी प्रभु जी ने समझाया, वो भी एक समय अंतर समझ सकते हैं। और जैसे सनातन प्रभु जी ने प्रश्न पूछा, तो मेरी समझ से मतलब अलग अलग ब्रह्मा जी है, तो वो हम निर्धारित नहीं कर सकते कि भगवान कारणोदक्षाई विष्णु जो है महाविष्णु, उनका जो एक श्वास होगा वो 100 साल, ब्रह्मा जी का 100 साल हो सकता है। और भी अगर भक्त हैं वो अपना ओपिनियन अपना ये समझा सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। हरे आवाज आ रहा है कृष्ण। प्रभु? या प्रभु आनंद प्रभु, हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, आप बोलिए आप। हाँ, नहीं वही जो प्रभु ने कहा बहुत ही एक फंटास्टिक पॉइंट था कि जैसे ब्रह्मा जी जो है, हमारे ब्रह्मा जी जो है उनका आयु अलग हो सकता है, और जो एक्चुअल जो है मतलब हम लोग उसको एक्चुअली ऐसा हम लोग एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि ये सेम हो सकता है। तो मैं खाली एक बार जस्ट इसका ट्रांसलेशन पढ़ना चाह रहा था मैं। तो थोड़ा सा प्रभु जी ने बहुत टेक्निकल था, लेकिन प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया। तो यहाँ पे एक प्रभुपाद जी लिखते हैं, द क्रिएशन ड्यूरिंग द डे ऑफ ब्रह्मा इज कॉल्ड कल्पा। तो जो ब्रह्मा जी जो क्रिएट करते हैं वो कल्प है, एंड द क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा इज कॉल्ड विकल्पा। तो जो ब्रह्मा जी करते हैं वो कल्प है, और जो ब्रह्मा जी का क्रिएशन है वो विकल्प है। When विकल्पास are made possible by breathing of महाविष्णु, this is called महाकल्प। और जो ये ब्रह्मा जी जो महाविष्णु के ब्रीदिंग से जो होता है वो महाकल्प यहाँ पे इसको प्रभुपाद जी इसको मेंशन कर रहे हैं। तो ऐसे कल्प, विकल्प और महाकल्प ये अलग अलग 3 क्रिएशन हैं ये। तो जैसे प्रभु जी ने बोला कि डिफरेंस ऑफ टाइम हो सकता है, हम लोग देख रहे हैं जैसे हमारे और देवताओं के टाइम में डिफरेंस है, और हमारे और स्टिल हायर ब्रह्मा जी के ऊपर ब्रह्मा जी के तक जाते हैं तो फिर डिफरेंस ऑफ टाइमिंग है। तो वैसे ही अलग अलग सब टाइमिंग्स हैं। तो जस्ट इमेजिन महाविष्णु जो है, जो इज बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो कितना डिफरेंस हो सकता है। तो दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड। प्रभुपाद जी एक हम लोगों को ऐसा थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, हम लोग इसको अपने भौतिक अल्प बुद्धि जो है हमारे इसे को समझ पाए, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा ये दिया है। तो या दिस इज इट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक्चुअली आपने सही बताया, और जीवपान प्रभु आपने भी वो सही बताया। हर एक का अलग अलग हो सकता है। एक्चुअली हम लोग ये ड्यूरेशन के साथ हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं, ये शायद गलती है। इसको ड्यूरेशन से लेना नहीं है, ये डेफिनेशन दिया है। तो विकल्प, महाकल्प और कल्प का डेफिनेशन प्रभुपाद ने वहां पे दिया है, हम लोग उसको ड्यूरेशन के साथ अननेसेसरी रिलेट कर रहे हैं। तो ड्यूरेशन की उसकी वजह से शायद वो कंफ्यूजन हो रहा है। तो वो जो डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन के हिसाब से प्रभुपाद हम लोग को बता रहे हैं, और हम लोग उसको ड्यूरेशन के साथ रिलेट कर रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू गोपी प्रभु जी। थैंक यू सनातन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जयपान प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था और अपने बहुत अच्छे से समझाया। वो तो जैसे कर्णदेव महासागर में महाविष्णु सोए हुए और असंख्य ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी, देवता, वो सब निकल रहे, लेकिन एक्चुअली उनका जन्म कब होता है? जब गर्भोदक्षाय विष्णु। वो बहुत अच्छे से समझाया। मतलब एक बार भी कोई अगर ध्यान से सुनेगा ना तो सब तीनों विष्णु का वो समझ में आ जाएगा। फिर त्रेता द्वापर तीनों युगों का भी वो भी बहुत अच्छे से स्लाइड बनाया था। बहुत अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा। और ये सब अगर ध्यान से सुनेंगे ना, वो सब काल, कितना काल है, फिर भगवान का और हमारा जो संबंध है ना, वो हमें पता चला। हमारा जो हमेशा वाला जो घर है भगवान का, गोलोक धाम, वहां से भगवान हमें कितने कम टाइम के लिए भेजते हैं यहाँ पर। बस क्षण मात्र के लिए हम लोग पृथ्वी पे आते हैं, लेकिन हमें बहुत लंबा लगता है। जैसे आपने वो चींटी का उदाहरण दिया था, चींटी को कितना एक रात्रि में ही उसका सब कुछ हो जाता है, उसी तरह हमारा है। तो भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं वो पता चलता है, ये सब अगर गणना करेंगे तो।
बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक ऐसा सब बोल सका जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सॉरी, ये अभी जब कुंजेश्वरी बोल रही थी तो और एक चीज मुझे स्ट्राइक हुआ उसको बोलते बोलते, द क्रिएशन बाय कारणोदक्ष विष्णु इज महाकल्प, और ब्रह्मा जी का जो क्रिएशन होता है वो गर्भोदक्ष विष्णु से होता है। तो ये असंख्य जब ब्रह्मांड होते हैं वो महाकल्प है, और फिर ब्रह्मा जी का जो क्रिएशन जो गर्भोदक्ष विष्णु से होता है वो विकल्प है, और फिर ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो कल्प है, विनोद। ये एक और एक पॉइंट स्ट्राइक हुआ मुझे, तो आई विल शेयर कि यहाँ पे महाकल्प जो है कारणोदक्ष विष्णु का है, और विकल्प जो है वो गर्भोदक्ष विष्णु जी का ये है। तो ये अगर हम ड्यूरेशन के सेंस में भी अगर देखें तो देन वी कैन अंडरस्टैंड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम लोग ड्यूरेशन के साथ शायद नहीं लेंगे तो ठीक रहेगा ना, क्योंकि वो डेफिनेशन प्रॉपर दिया, अभी आपने जो बताया एग्जैक्टली बताया कि वो एक दोनों अलग अलग है। महाकल्प इज फॉर महाविष्णु, विकल्प इज फॉर गर्भोदक्ष विष्णु या फिर ब्रह्मा। तो ड्यूरेशन शायद दोनों का सेम हो सकता है प्रभु जी, क्योंकि एक महाविष्णु का जो क्रिएशन है दैट इज 100 years फॉर ब्रह्मा जी, बट हम लोग डेफिनेशन लेंगे तो तुरंत क्लैरिटी आ जाती है कि दोज आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स प्रभु जी। करेक्ट करेक्ट यार, वो अगर ड्यूरेशन लगाते हैं तो थोड़ा सा फिर एक कंफ्यूजन आ जाता है हम लोगों को। करेक्ट प्रभु, so better to understand it by definitions. हरे कृष्ण। So we can say Mahakalpa by Karanodaksha Vishnu or Mahavishnu, and Vikalpa by Garbhodaksha Vishnu, and Kalpa that is each day of Brahma. और हमारे वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी अगर हम लोग देखते हैं तो वो जो मतलब अगर आज के साइंस में भी लोग अगर कंपेयर करेंगे तो जैसे आप प्रभु जी बोल रहे थे कि ये समझने के लिए टफ है कि आप हमारा दिन हमारे साल उधर का एक दिन या उधर का सेकंड मतलब हमारे लिए कितने साल। तो एक्चुअली थियरी ऑफ रिलेटिविटी अगर कंपेयर करेंगे तो वो भी न्यूटन का भी वही था कि हम लोग जो टाइमिंग ये देखते हैं तो टाइम what we perceive from our perspective is completely different what for the timing which someone else is perceiving। तो वो एंगल से भी अगर देखेंगे तो भी ये क्लैरिटी आ जाती है। उसके लिए मतलब जो काफी साइंटिस्ट लोग जिन्होंने ये इस चीज को सुना था, दो दे डू नॉट बिलीव इन गॉड, लेकिन वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से उन्होंने दे एक्सेप्टेड दिस कि हो सकता है करके। प्रभु जी, एक मुझे पॉइंट था कि आपने बीच में बोला था कि जब सृजन होता है दिन में और रात में उनका नाश होता है, तो प्रभु जी ये नाश नहीं होता, राइट? उनको महातत्व में उनको विलीन कर देते हैं ना उस रात के दिन में, और जब वापिस ब्रह्मा जी दूसरे दिन वापिस जब ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं तो ये जो महातत्व से जो सब जो गए थे, जो जीव बद्ध जीव महातत्व में गए थे, उनको सबको वापिस बाहर निकलते, राइट? फिर उनके उन्हीं फॉर्म में जो महातत्व में दिन के एंड में गए थे उन्हीं फॉर्म में उनको दूसरे दिन को बाहर निकालते हैं ना प्रभु जी। ऐसा जो मैंने जो पढ़ा था वैसे था ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। या प्रभु आप ले रहे हैं प्रभु जी? प्रभु प्रभु जी आप ही बताइए, मैं फिर लास्ट में थोड़ा ऐड कर देता हूँ प्रभु जी। ओके ठीक है। तो जैसे हम लोग देखते हैं अलग अलग प्रकार के ये हैं प्रलय हैं, तो ये भी एक प्रकार का छोटा सा मतलब प्रलय है, इट इज नॉट वेरी बिग। तो वहाँ पे भी जो है एक ब्रह्मा जी का एक जब दिन होता है तो वहाँ जो हमने जो 4 प्रकार के जो देखे थे जो आत्यंतिक, नैमितिक, नित्य और एक था कुछ, तो उसमें ब्रह्मा जी का एक दिन में भी हाँ सॉरी ब्रो प्राकृतिक या
तो उसमें से एक ब्रह्मा जी का एक दिन वाला भी था, राइट? यस प्रभु जी, यस। जी प्रभु जी। हाँ, तो दैट मीन्स कि वहां पे भी प्रलय होता है छोटा, इट इज नॉट वेरी बिग, लेकिन वो भी एक प्रकार का प्रलय है। और जैसे मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था कि इवन आफ्टर युगा एक यू कैन अंडरस्टैंड कि वहां पे भी एक छोटा सा प्रलय होता है विच इज नॉट मेंशन्ड। और ये पर अपने जो हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी बोल रहे थे, क्योंकि अगर हम लोग देखें टाइम डिफरेंस तो है ही सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में, लेकिन इवन द हाइट, द एक्चुअल जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी चेंज होता है। सतयुग के लोग काफी लंबे हुआ करते थे, उसके बाद जो युग आया थोड़ा हाइट कम होते गया, उसके बाद जो युग आया हाइट कम होते गया, उसके बाद जो युग आया वो हाइट अभी जो है इट्स वेरी वेरी स्मॉल। हम लोग जो आज 5 फीट, 5.5 फीट या 6 फीट भी बोलते हैं, दैट इज टू स्मॉल इवन कंपेयर टू जो भगवान रामचंद्र के युग के थे लोग। और इसलिए उस समय के जो मंदिर हैं उनका आर्च इतना बड़ा, इतना विशाल लगता है, अरे बाप रे इतना बड़ा क्यों है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि उस समय के लोग जो थे उतने लंबे थे, इसके लिए उतना बड़ा आर्च जरूरी था, लेकिन वो हम लोगों के कंपैरिजन में बहुत कम लगता है। और यही जो शास्त्रों के हिसाब से जो दिया गया है कि द एंड ऑफ कलयुग आदमी का हाइट एक थंब यानी अपने अंगूठे जितना हो जाएगा। तो वो अगर इनकेस उस समय अपना कोई मंदिर रहा तो वो तो एकदम चकरा जाएगा, बाप रे इतना बड़ा आर्च क्यों रखा है। बट वी नो वो हमारे हाइट के हिसाब से। सो इन दैट वे इफ वी अंडरस्टैंड टू प्रीवियस युगस, तो ये है। तो व्हाई आई एम कनेक्टिंग दिस पॉइंट इज कि मधुसूदन विष्णु प्रभु जी बोल रहे थे कि उस समय भी छोटा सा एक प्रलय होता है आफ्टर एवरी युगा। और वो एक सिंपल एग्जांपल दिया, अगर मतलब समझो एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, बोले अगर मुझे आम तोड़ना है तो अगर त्रेता युग का ही अगर आम का पेड़ रहा तो मुझे एक प्लेन पकड़ के जाना पड़ेगा बहुत ऊपर, या रॉकेट पकड़ के जाना पड़ेगा, देन आई विल तब मैं जाके वो आम तोड़ पाऊंगा। सो वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैच कराने के लिए भगवान जो है उतना फिर चीज नहीं रखते। फिर अगेन देयर इज अ स्मॉल से डिस्ट्रक्शन आफ्टर एवरी युगा, ताकि वो जो है जो कलयुग का जीव है वो उसके हिसाब से सारा जो सृष्टि उसके हिसाब से रहे। तो what I understand from scriptures from this great other Vaishnavas कि शास्त्रों में या भागवतम में बेसिक जो है 4 जो इसका एनिहिलेशन के बारे में बताया, बट देयर आर अदर एनिहिलेशंस आल्सो which are not mentioned, but we should understand from this आचार्यस या जो वैष्णव बताते हैं कि और भी अलग अलग प्रकार के ऐसे एनिहिलेशंस एंड क्रिएशंस होते रहते हैं। और जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे भगवान के अवतार भी है, असंख्य हैं, बट इसमें सिर्फ 28 बताए गए। तो वैसे ही ये जो है सिर्फ 4 बेसिक बता दिया हम लोगों को कि भाई ये है, बट देयर आर अदर थिंग्स आल्सो। ऐसे बहुत सी चीजें हैं विच आर ना उसको ब्रीफली बता दिया गया, इट्स नॉट इन डिटेल, मतलब ऐसा सारा का नहीं बताया है उसमें। आई जस्ट वांटेड टू रिलेट दैट पॉइंट। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मेरा पॉइंट आपने बताया वो सही है, मतलब प्रलय के बारे में, लेकिन प्रलय जब होता है तो ये जो जीव है वो नष्ट तो नहीं होते ना, क्योंकि जीव तो नश्वर नहीं है। तो उनको जो महातत्व में, उनको महातत्व में ये करते हैं, उनको महातत्व जो महाविष्णु का जो तत्व उसमें उनको ले लेते हैं। और जब दिन खत्म होता है, नाइट खत्म हो जाती है और नया क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं दूसरे दिन में, तो वो दूसरे दिन का जब क्रिएशन के टाइम पे ये महातत्व से सबको रिलीज करते हैं, वो में रिलीज करते हैं जिस स्टेट में लास्ट नाइट को उन लोग को लिया गया था। प्रभु जी वही पूछना था, ऐसा ही है ना प्रभु जी? या करेक्ट, क्योंकि जीव का तो वी नो भगवत गीता कि अविनाशी है ये, तो जीव का तो कभी नाश हो ही नहीं सकता। खाली वो जिस कॉन्शियसनेस में है वो उस कॉन्शियसनेस में फिर वो लीन हो जाता है और उसी कॉन्शियसनेस में फिर वो वापस बाहर आ जाता है और वो अपने जो कर्म है, कर्मों के हिसाब से, अपने डेस्टिनी के हिसाब से अपना कंटिन्यू करता है वो। या प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू गोपी प्रभु जी, थैंक यू सनातन प्रभु जी।
जी प्रभु जी, ये मतलब बोलने में ऐसा मतलब व्यक्त हो गया मुझसे, तो ये गलती हो गई कि नाश होता है, पर वास्तविक एक्चुअली जो नाश होता है वो जो जड़ पदार्थ है उनका नाश होता है, और वो अव्यक्त हो जाते हैं, और फिर जब भी उनका सृष्टि होने वाली होती है तो वापस वे व्यक्त होते हैं। और जैसे ये आत्मा जो है वो, जैसे गोपी और प्रभु जी ने बताया, वे शाश्वत है, और वे जो है वे मतलब महत्व में जाते हैं। और ये इस ग्रेस शुद्ध सेवक प्रभु जी भी बहुत अच्छा बताते हैं कि जो कारणोदक्षाई विष्णु है वो जो है ये अपने नेत्रों से दो शक्ति करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। वो एक जीव शक्ति और एक काल शक्ति। और फिर वो जो है वे माया को जो ये एक्चुअली जो ये महत तत्व है, ये इसे पहले प्रधान कहा जाता है क्योंकि ये अव्यक्त होता है, एक्टिव नहीं होता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए वे उसमें ये जीव शक्ति और काल शक्ति देते हैं। और वो जो है माया, जो ये दुर्गा जी हैं, उनकी जो सहायता से वे करते हैं। लेकिन जो माया जो है, जैसे कहा जाता है कि वो भगवान के पीछे है, भगवान के सामने नहीं होती है वो। तो जैसे प्रकाश के जो उसके पीछे ही अंधकार होता है, तो वैसे भगवान के पीछे है वे। तो भगवान जो है वो शिव जी का, ये शिव जी में जैसे रूपांतर होते हैं, और फिर शिव जी की कृपा से देवी दुर्गा जी से जैसे वो उसमें जो भगवान की शक्ति है, जीव शक्ति और काल शक्ति, वे उसमें रूपांतरित होती है, और वो जो प्रधान होता है वो एक्टिवेट होके महत होता है। जैसे ये तात्पर्य में आप यदि हम देखेंगे ना, तो महत को जो एक मिनट में और एक इसमें से पॉइंट ये आ गया, एक मिनट, ये जो है ना जो सेकंड, ये जो थर्ड श्लोक है ये चैप्टर का, तो इसमें महत को मटेरियलिस्टिक ईगो भी कहा जाता है। तो ये जो मतलब महत है इसमें मतलब इसमें रूपांतरित होता है। और प्रभु जी, शुद्ध सेवक प्रभु जी बहुत अच्छा बताते थे कि जो फिर महत होता है वो माता, मतलब माता के मतलब वो गर्भ, मतलब उसमें वो एक्टिवेट हो जाती है वो प्रधान। तो उसमें फिर जैसे ये जैसे आत्मा है, वे उसमें भगवान उसमें आते हैं, और फिर उनका जो है आगे ये ब्रह्मा जी को जो ये 16 पदार्थ जो मिलते हैं, वे उनका विस्तार होता है, और फिर उनका आगे अलग अलग योनियों में जन्म, और इस तरह से वे होता है। और फिर जो वापस उनका ये मतलब विलय होता है या प्रलय होता है, तो वो जो सब उनको जो मिला है उन सब वस्तुओं का नाश होता है। लेकिन वो जो जीव शक्ति है, वो जीव शक्ति पुनः जो है भगवान में, जैसे कारणोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, उनमें सम्मिलित हो जाती है। तो ये थोड़ा ऐसा समझ में था, और मुझसे समझाने में गलती हो गई, क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद सनातन प्रभु जी, थैंक यू गोपी प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा समझा। हरे कृष्ण जी, जय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है। हाँ प्रभु जी, यही जस्ट सिर्फ यही मुझे ऐड करना था। जैसे अभी ये डिस्कशन जो चल रहा था, तो जैसे अभी सनातन प्रभु जी ने भी ये मतलब जैसे बताया कि नाश नहीं होता है, तो इसपे एक बार कुछ टाइम पहले ही ऑनलाइन क्लास हुआ था ग्रेस राधापद पंकज प्रभु जी का, दुबई से। उन्होंने भी कॉस्मिक वैदिक कॉस्मोलॉजी पे क्लास लिया था, तो तभी उन्होंने भी यही पॉइंट कहा था कि जब सारे जो जीव हैं यहाँ पे जन्म लेते हैं, तो और जब एनिहिलेशन हो जाता है, तभी वे सारे भगवान विष्णु में विलीन हो जाते हैं, मतलब उनमें समा जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर से जब क्रिएशन होता है, जैसे 84 लाख योनि में हमको जब मानव से जन्म मिलता है, फिर हमारे जन्म इसलिए मिलता है सारी इच्छाओं के साथ हम फिर से जन्म लेते हैं मनुष्य योनि का। तो उन्होंने ऐसे समझाया था कि तब जब वो सोते हैं तब हम उनमें विलीन हो जाते हैं, तब हमको भी विवश होके, क्योंकि एनिहिलेशन हो जाता है तो हम भगवान में समा जाते हैं। उसके बाद मतलब एज ए शाश्वत तत्व ही मतलब मरते नहीं है और शाश्वत जीवात्मा ही रहते हैं, पर तब हम सो जाते हैं, जैसे क्योंकि भगवान में समाते हैं, उनके अंदर चले जाते हैं हम। और जब फिर से क्रिएशन करते हैं भगवान, तो जीवात्मा, मतलब प्रभु जी ऐसे बताते कि जीवात्मा इज वेटिंग टू
टेक द जन्मा, अपनी जीवात्मा अपने जन्म को लेने के लिए वेट कर रही है, क्योंकि जो उनकी अधूरी इच्छाएं रह गई थी पिछले जन्म में उसको वो पूरी कर पाएंगे अगले मनुष्य जन्म में। तो तब समझ में बहुत अच्छे से आ गया था, वो उस टाइम बहुत क्लैरिटी लग रही थी। तो जस्ट मैंने सोचा कि मैं ये पॉइंट शेयर करूं कि कितना क्लियरली मतलब ये समझ में आ गया था कि जैसे हम गए, जैसे हम सो जाते हैं, ये इसी प्रकार का है। मृत्यु एक निद्रा के रूप की है, और जब हम अगले दिन उठते हैं तो फिर से हम अपने कार्यकलाप करते हैं। उसी तरीके से ये भी एनिहिलेशन एंड क्रिएशन भी है। तो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया। एक इसमें एक क्विकली एक पॉइंट और एक शेयर कर लेता हूँ कि जैसे इसमें जो ये जीव शक्ति है, आत्मा है, वो जैसे उसमें भगवत गीता में श्लोक आता है, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, मतलब उसका जन्म भी नहीं है और उसका जो है मृत्यु भी नहीं है, तो वो फिक्स है। तो इसमें हिज ग्रेस चंद्र गोविंद प्रभु जी है, सूरत में प्रचार करते हैं, वो एक बार समझा रहे थे कि भगवान स्वयं, भगवान भी जो है वो आत्मा की जो नंबर है, जितनी आत्मा है वो फिक्स है, वो उनका फिर वो सृजन नहीं करते, ऐसा वो बता रहे थे। मतलब जो आत्मा है वो फिक्स है। और जैसे अभी जितना हमें समझ में आया, धन्यवाद कि जैसे ये आत्मा जो है वो ये जया माता जी ने जैसा समझा है कि वो निद्रा अवस्था में होती है और फिर जागृत होती है, उसी तरह ये जो क्रम है वो चलते रहता है। तो यही श्लोक से यही जो कारणोदक्षाय विष्णु जी का और ब्रह्मा जी का क्रम हमें देखने मिल रहा था। तो धन्यवाद प्रभु जी, माता जी, बहुत अच्छा, आपकी कृपा से हमें ये समझने मिला। हरे कृष्णा।